जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमें कोई दुखी दिखता है या फिर कोई परेशान दिखता है तो हमें उनको गुरु जी के मिरेकल्स के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। उनको गुरु जी से ज़रूर जोड़ना चाहिए ताकि वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सके और अपनी लाइफ में खुशियाँ पा सके और उनकी लाइफ में भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत ही प्यारे तरीके से समझाया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सभी संगत जी को जय गुरु जी। मैं आज सबके साथ ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और मैं ये अपना सत्संग पहले गुरु जी के मंत्रोच्चारण के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पिछले लास्ट 1 मंथ से काफ़ी परेशान चल रही थी क्योंकि मेरा बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी। तो एक इवेंट हुआ था उसके बाद से उसको स्टमक में प्रॉब्लम चल रही थी, अपर एब्डोमेन में। तो हमने यहाँ पर जाने से पहले उसको वापस इंडिया से जाने से पहले हमने डॉक्टर को दिखाया एंड उन्होंने हल्का फुल्का कुछ खाने वाने की वजह से इशू बोला और उन्होंने 3 डेज़ का मेडिसिन खाने के लिए बोला आप परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, फिर वो 3 डेज़ का उसने मेडिसिन खाया और हमने बोला ये ऐसा ही कोई गैस्ट्रो वगैरह का प्रॉब्लम होगा, इस करके फिर वो अपना यहाँ से चले गया इंडिया से अपने जॉब पर वापस। तो उसके बाद 2-3 दिन बाद उसको फिर मेरे पास फ़ोन आया कि मम्मा मेरे को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है और उसी एरिया में पेन हो रहा है। तो मैंने बोला कि बेटा या तो हम वही दवाई कंटिन्यू करते हैं, मैं डॉक्टर से बात कर लेती हूँ एक बार। और बट डॉक्टर उस टाइम आउट ऑफ टाउन थे या कहीं बाहर थे, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। तो फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप वहाँ के किसी डॉक्टर से कंसल्ट करो। तो उसने वहाँ के एक हॉस्पिटल में गया और वहाँ उसका अल्ट्रासाउंड एंड ऑल सब कुछ टेस्ट वेस्ट सब हुए और उसके बाद वहाँ के डॉक्टर ने उसको 1 वीक का मेडिसिन लिख दिया। बट उसको मेडिसिन स्टार्ट करने से 1-2 दिन बाद से प्रॉब्लम बढ़ गई। तो मतलब उसने 5-6 डेज़ मेडिसिन खाया। तो मैंने उसको बोला तू मेडिसिन छोड़ दे और फिर मैंने उसको बोला कि तू गुरुजी का उसके पास पॉकेट साइज़ स्वरूप है, मैंने कहा उनके आगे हाथ जोड़ के पानी रख के ढक के उनसे अरदास कर ले और उसके थोड़ी देर बाद वो पानी पीना। तो उसने फिर वैसे ही किया तो उसको रिलीफ़ मिला। फिर उसके बाद 1-2 दिन बाद फिर से मतलब पेन में थोड़ा रिलीफ़ था। तो उसके बाद फिर उसने बोला मैं इंडिया ही आ जाता हूँ, मैं वहीं पर कंसल्ट करके फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैंने बोला हाँ बेटा आ जाओ, कहीं कुछ और इशू ना हो। इस करके वो इंडिया आया, फिर यहाँ पर आया, मेडिसिन स्टार्ट हुआ। तो हमने डॉक्टर को दिखाया बट डॉक्टर ने बोला अगर इससे रिलीफ़ नहीं मिलता है तो फिर एंडोस्कोपी कराना पड़ेगा। तो मैं काफ़ी डर गई थी बट मैं गुरु जी का जल प्रसाद वगैरह उसको देते रही और उसको जिस दिन जल प्रसाद पीता था उस दिन वो कहता था आज आराम है, आज नहीं है, अभी नहीं है, ऐसे करके। तो बट वो स्लाइट पेन बना हुआ था बट बहुत सीवियर नहीं था। बट फिर डॉक्टर ने बोला एंडोस्कोपी तो कराना ही पड़ेगा। उसके बाद हमने हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट लिया। एंडोस्कोपी वाले दिन मॉर्निंग में जब मैं गई तो मैंने गुरुजी को अरदास किया, मैं गुरुजी आप मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे आसपास है तो प्लीज़ मुझे बताइए क्योंकि मुझे आप मेरे साथ रहिए और मेरे बच्चे का ध्यान रखिए। तो इतने में मुझे 4-5 येलो कलर की बटरफ्लाई दिख गई हॉस्पिटल में ही। तो मैंने बेटे से बोला, मैंने कहा कोई मेजर इशू नहीं आएगा बट फॉर द सेफ साइड एंडोस्कोपी करा लेते हैं, बट ऐसा कोई इशू नहीं आएगा, अब मेरा डर निकल गया, तू भी मत डर। फिर उसके बाद हमने एंडोस्कोपी कराया और फिर उसके बाद बहुत बड़ा कोई मेजर इशू नहीं आया, इन्फेक्शन आया और उसके बाद उन डॉक्टर ने इसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया। तो उसके बाद से उसको रिलीफ़ है, प्लस मैं साथ में गुरुजी का जल प्रसाद वगैरह भी दे रही हूँ उसको, तो काफ़ी रिलीफ़ है। मतलब गुरुजी की महिमा तो कितनी हम सभी बोलते हैं बट इतनी जल्दी उनका मतलब
गुरुजी इतना मतलब ऐसा लगता है कि हमारे बोलते ही वो चीज़ एकदम से हो जाती है और गुरुजी अपनी प्रेजेंस एकदम दिखा देते हैं। मतलब मैंने गुरुजी आप मेरे आसपास है, मुझे कुछ बताइए, जताइए, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तो एकदम से बटरफ्लाइज़ कहाँ से आई, मतलब इधर दोनों साइड से, तीनों चारों साइड से 4-5 बटरफ्लाइज़। तो मैं एकदम से मैंने कहा गुरुजी, एक अलग ही फीलिंग हो जाती है कि मतलब गुरुजी को तो खैर हम कभी भूल ही नहीं सकते। मतलब दिन रात सोते जागते गुरुजी ही रहते हैं दिमाग में, क्योंकि वैसे भी गुरुजी मुझे अपने पापा लगते हैं। और मैं मतलब काफ़ी टाइम से मैं कोई शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे और भी चीज़ें हुई थी, बट अपनी परेशानियों में उलझकर मैं कर ही नहीं पा रही थी। और मुझे इतना अंदर से लग रहा था कि कैसे करूं, घबराहट और डर बना हुआ था। बट गुरुजी की जो महिमा है ना, वो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, हम लोग जान सकते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को गुरुजी अपने से जोड़ लें और सबके साथ सबका अच्छा करें, सबका भला करें। और गुरुजी हम सबको रास्ता ऐसे ही दिखाते रहें। और सबसे बड़ी बात तो एक इस चैनल के थ्रू जिससे हम अपने सत्संग शेयर करते हैं, उससे भी हमें इतनी सारी नॉलेज मिलती है कि मतलब ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब आंटी जी के चैनल से मतलब डेली मैं सत्संग सुनती हूँ, डेली कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है सुनने और समझने को कि हमें रोज़ एक नई चीज़ समझ में आती है। तो इससे हमारी लाइफ और अच्छी होते जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग्स है कि मतलब आंटी जी को तो मतलब इतनी सारी दुआएं मिलती होंगी कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ। आंटी जी थैंक यू सो मच कि आप, गुरुजी की कृपा ही है कि आपका चैनल हमें मिला है। और बाकी मैं और क्या बोलूँ, गुरुजी की महिमा आप सब लोग जानते हैं। और बस मैं ये चाहती हूँ कि सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कोई परेशान ना रहे और हम लोग सब एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बने और हम गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलें और जितना हो सके सबका भला करें। मेरे अपने जितने भी नोन हैं, मैं सबको गुरुजी के बारे में बताती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सब लोग बड़े मंदिर जाएं। और मैं गुरुजी अगर बुलाएंगे तो मैं प्लान कर रही हूँ, कुछ अपने रिलेटिव्स को ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि सबके ऊपर गुरुजी की ब्लेसिंग्स आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को ही विराम देना चाहूँगी। और गुरुजी की महिमा का तो कोई लिमिट नहीं है बखान करने का, वो तो हम सभी जानते हैं। और मैं गुरुजी के मंत्रोच्चारण के साथ सत्संग को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी अनंतम अनंतम, शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि जब भी कोई परेशान हो या दुखी हो, हमें उनको गुरु जी से ज़रूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु जी से किसी को जोड़ते हैं तो हमें डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जो गुरु जी उनको ब्लेसिंग्स देते हैं वो तो उनको मिलती ही है, साथ साथ हमें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि हमने गुरु जी से नई संगत को जोड़ा होता है। और जब उन संगत की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो वो भी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं कि हमें गुरु जी से उन्होंने जोड़ा, उनका बहुत शुक्रिया। या फिर जिनको हमने गुरु जी से जोड़ा होता है वो भी इतने खुश होते हैं कि वो भी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। इसी तरह से हमें डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और संगत जी, जब भी हम गुरु जी की पक्की संगत बन जाते हैं, गुरु जी से हम इतना जुड़ जाते हैं कि हम किसी को भी दुखी नहीं देख पाते, तो मतलब हमारा गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्योंकि जब हमारा गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है तो हम किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख पाते। तो संगत जी, हमें भी हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी खुश रह सके, उनकी भी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हम गुरु जी के मिरेकल्स उनको बताएं और गुरु जी से जोड़ें, और हो सके तो बड़े मंदिर भी लेकर जाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।